नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको अ फेलो ट्रैवलर जो कि एजी गार्डिनर जी ने लिखा हुआ है, इस पार्ट को मैं आपको बहुत ही कम समय में कंप्लीट संक्षिप्त में यानी कि सार बताने वाला हूं, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर होता कुछ है कि जो लेखक जो कि एजी गार्डिनर है, वह जो है दोस्तों लंदन से मिडलैंड की तरफ जा रहे थे। और वह जो एक पैसेंजर ट्रेन में जा रहे थे, यानी यात्री वाला ट्रेन होता है, उसमें वह जा रहे थे। रेलगाड़ी यानी कि जो ट्रेन है वह धीरे धीरे चल रही थी। दोस्तों शुरुआत में जो रेलगाड़ी थी वह एकदम भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे हर स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकती गई और हर स्टेशन पर लोग जो है वह उतरते गए। और एक वक्त ऐसा आया जब रेलगाड़ी में सिर्फ और सिर्फ लेखक ही बचे हुए थे। और लेखक जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा स्वतंत्र महसूस कर रहे थे, क्योंकि वह रेलगाड़ी में अकेले थे और कोई भी यात्री उनके साथ नहीं था। उसलिए वह जो है स्वतंत्रता का आनंद ले रहे थे। प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम यानी कि अनुभूति कर रहे थे। सेंस मतलब क्या है? प्लीजेंट सेंस मतलब आनंद की अनुभूति, आज़ादी की आनंद की अनुभूति वह कर रहे थे, क्योंकि वह अकेले थे और कोई भी बाधा नहीं था, किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं था। वह जो है अपनी लिबर्टी, या लिबर्टी का मतलब होता है स्वाधीनता और आज़ादी यानी कि फ्रीडम का आनंद उठा रहे थे, क्योंकि किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं था, किसी भी तरह का रुकावट नहीं था। तभी दोस्तों क्या होता है कि एक साथी आता है। अब वो साथी कौन था? वो साथी था एक मच्छर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक मच्छर आता है और वह जो है लेखक को परेशान कर देता है। लेकिन देखते हैं आखिर में हुआ क्या। देखिए दोस्तों, लेखक ने जो है बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं किया उस खाली डिब्बे में। हाँ, उसके बाद जो है दोस्तों क्या होता है, लेखक किताबें पढ़ रहे थे और फिर से वो किताबें पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी क्या होता है कि जो उनका एक और साथी था, जिसे हम बोल रहे हैं मच्छर, मॉस्किटो, वो आता है और उनके नाक पर बैठ जाता है। वह उसे अपनी नाक से हटाते हैं। लेकिन दोस्तों फिर क्या होता है कि जो मच्छर है वह पूरे डिब्बे में घूमता है, पूरे डिब्बे का भ्रमण करता है, घूमता है और घूमता घूमते क्या करता है, वह हर डिब्बे में क्या करता है, खिड़की के पास जाता है पूरे डिब्बे में। और सभी खिड़कियों के पास जाने के बाद घूम फिर के फिर से जो है वह क्या करता है, लेखक के पास आ जाता है और लेखक के गर्दन पर जाकर बैठ जाता है। लेखक इस हरकत से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वह जो है ट्रबल ट्रबल में हो जाते हैं। ट्रबल का मतलब क्या दोस्तों? परेशान हो जाना। और वो एनॉयड हो जाते हैं। एनॉयड का मतलब क्या होता है दोस्तों? नाराज हो जाना। ANNOYED, एनॉयड मतलब नाराज हो जाते हैं। उसके बाद लेखक जो है उसके इस बिहेवियर को टोलरेट नहीं कर पाते। टोलरेट का मतलब क्या? नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वह जो उसे आवारा कहकर और पब्लिक यानी जनता को परेशान करने का आरोप लगाकर उसको जो है मौत की सजा सुना देते हैं। आवारा को अंग्रेजी में वैग्रेंट, VAGRANT बोलते हैं। और जनता को परेशान करना जिसे हम पब्लिक नॉइसेंस बोलते हैं, NUISANCE, नॉइसेंस बोलते हैं। और यह सभी आरोप लगाकर उसे जो है मौत की सजा दे देते हैं। उसके बाद जो लेखक है वह जो है उसके ऊपर प्रहार करते हैं, मारने की उसको कोशिश करते हैं। लेकिन जो मच्छर है वह बच जाता है। वह अटैक करते हैं लेकिन मच्छर बच जाता है। और यह देखकर जो लेखक है वो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। अपमानित मतलब क्या? इंसल्ट फील करते हैं राइटर, लेखक। तो दोस्तों जो लेखक है यानी कि जो ऑथर है, वह जो है मुझे लगता है कि ये क्या भाई, मेरा जो गौरव है उसे हर्ट किया गया है, इसने मेरी तरीके से बेइज्जती की है, इंसल्ट की है, मुझे अपमानित किया है, मेरे गौरव को आहत पहुंचाया है इसमें। उसलिए लेखक जो है मच्छर को मारने के लिए कई तरीके लगाते हैं, कई तरीके से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन मच्छर जो है हर बार उनके चाल से बच जाता है, हर बार उनसे बच जाता है। उनका जो पूरी मेहनत थी वो व्यर्थ हो जाती है। व्यर्थ को अंग्रेजी में वेन बोलते हैं, VAIN, यानी जीरो, कोई बेनिफिट नहीं निकला, बेकार गया सारा। और दोस्तों मच्छर जो है कुल मिलाकर लेखक से यानी ऑथर से, राइटर से कहीं गुना ज़्यादा फुर्तीला था, जिसकी वजह से वह हर बार उनके अटैक से, उनके टैक्टिक्स से बच जाता था। टैक्टिक्स मतलब तरीका। फिर दोस्तों क्या होता है कि जो लेखक है वह सोचते हैं कि भाई ये जो मच्छर है ना, ये खेलना चाहता था, इसे मनोरंजन चाहिए था। वो चाहता था कि उससे बड़ा कोई जो प्राणी हो वो उसके साथ खेले, उसको जो है उसका पीछा करे। जो कि वो बड़ा प्राणी होगा, वो प्राणी स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब दोस्तों मूर्ख, और वो हेल्पलेस यानी कि असहाय दिखेगा, असहाय प्रतीत होगा। क्योंकि जैसा कि आप जान ही रहे हैं यार कि मच्छर जो है बहुत ज़्यादा फुर्तीला है, तो वो खेल रहा था और जो लेखक थे वो असहाय नजर आ रहे थे, मूर्ख नजर आ रहे थे। वह जो है खेलना चाहता था, आनंद लेना चाहता था। फिर क्या होता है कि लेखक ने जो है मच्छर को माफ़ कर दिया, उसको जो है अपनी बराबरी का दर्जा दे दिया। और
वह कहते हैं कि जो मनुष्य है उसके अंदर उदारता, दया, दया मतलब मर्सी, और जो उदारता जिसे हम बोलते हैं दोस्तों जेनरोसिटी, माफ करना, जेनरोसिटी, GENEROSITY, जेनरोसिटी बोलते हैं। यह जो है इंसानों का सबसे उत्कृष्ट गुण होता है। उस वजह से, इन्हीं गुणों की वजह से जो लेखक है वह उसे माफ कर देते हैं, और वह जो है उसे माफ करके वो अपनी इस दयालुपन की वजह से जो है अपनी खोई हुई जो रिस्पेक्ट थी, जो खोया हुआ रिस्पेक्ट, प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था, वह उसे वापस पा सकते हैं। तो उन्होंने माफ कर दिया मच्छर को जो है, जो मृत्यु दान दिया, माफ करना, जिन्होंने मृत्यु की सजा सुनाई थी, वो उसे वापस ले लेते हैं और उसे जो है माफ कर देते हैं। और दोस्तों अब लेखक नहीं चाहते उसको मारना, और अब जो है वह धीरे धीरे उस मच्छर के प्रति स्नेह यानी कि प्रेम, अफेक्शन को जो है वह विकसित कर चुके हैं, और उसे जो है वह अपना एक फेलो मॉर्टल यानी नश्वर साथी भी मान रहे हैं। फिर क्या होता है दोस्तों कि जो लेखक है वो सोचते हैं कि यार ये प्रकृति भी कितना बड़ी चीज़ है ना, मतलब कितना अजूबा है, कितना चमत्कार है, ये एक मिस्ट्री है यार। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि लाइफ कहाँ से आया है और ये कहाँ जाएगा। ये जो जीव है, जीवन जो है, यह कहाँ से आया, क्योंकि तो जीवन उस मच्छर में भी है, जीवन मेरे अंदर भी है, लेखक सोचते हैं। तो ये जीवन आया कहाँ से है और आखिर में यह जीवन जाएगा कहाँ। तो देखो इस मच्छर के जरिए उन्होंने कितनी अच्छी एक बात बता दी कि ये जीवन या प्रकृति कितना चमत्कार से भरा हुआ है। फिर क्या होता है, जो लेखक हैं वो अपने विचारों में खोए हुए होते हैं। तभी जो कूली है, यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में पॉटर बोलते हैं, पॉटर PORTER, एक फ्रेंडली कूली था स्टेशन पर, उसने बोला लेखक से कि भाई उतरिए, लेखक को आने का जो है उतरने का संदेश दिया। तभी दोस्तों जो लेखक हैं वह जो है डिब्बे से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि भाई जो उनका सहयात्री, जो साथी था, वह जो है वो लैम्प की ओर मंडरा रहा था, जो लैम्प जल रहा था उसके आसपास मंडरा रहा था, और उन्होंने डिब्बे का दरवाजा बंद किया और वह बाहर निकल गए। और बाहर निकलने के बाद दोस्तों यह जो था वह गर्मी का दिन था, और गर्मी के दिन की वजह से जब वह बाहर निकले तो वह ठंड का जो एहसास था, रात का वक्त था, तो रात के वक्त आपको भी पता होगा कि थोड़ा थोड़ा ठंड का एहसास होता है। उस एहसास को वो अनुभव कर रहे थे, उस चीज़ को वो माफ करना, वो जो कूलनेस था ना, वो जो कोल्डनेस था ना, उसको वो फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। दोस्तों यह था पार्ट हमारा अ फेलो ट्रैवलर, जो कि एजी गार्डिनर जी ने लिखा हुआ है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, प्लीज़ दबा के शेयर मारो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मैं आपके लिए और भी हेल्पफुल वीडियो लाने वाला हूँ।